हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्स के सामने खुद को लो वैल्यू होने से बचाएं, कैसे हम खुद को बचा सकते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो कैसे अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं, कैसे लो वैल्यू होने से बचें। इट्स ऑल अबाउट करेक्टर। ठीक है, हमारा करेक्टर कभी कभी ऐसा होता है, हमें लगता है कि हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं, हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम किसी की नज़र में लो वैल्यू शो हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका करेक्टर इस तरह का है कि आप बहुत ज़्यादा मजाक करते हो, लोग आपको मुंह पे बेइज्जत करके जाते हैं और फिर भी आप सह लेते हो, तो आप खुद को लो वैल्यू साबित कर रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा हंसते हो, बहुत ज़्यादा डर्टी जोक्स करते हो, मतलब बहुत सी ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोग आपको लो वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। चाहे आप कितने प्रोग्रेसिव हो, कितने पैसे कमाते हो, ये मैटर नहीं करता। इसलिए करेक्टर का स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको चेज़ करें, पसंद करें, तो कुछ आदतें हैं जो मैं बताना चाहूँगा, जिनको अगर आप कंट्रोल कर लें तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। लोग आपको वैल्यू देंगे, स्पेशली अगर आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के गए हैं तो वो वापस आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहली चीज़ करनी है वो ये कि डोंट लाई टू योर सेल्फ। हमारी मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये है एज अ ह्यूमन कि हम खुद से लाई करते हैं, खुद से झूठ बोलते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार होते कि मैं क्या हूँ या वो क्या है। ठीक है, आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, आपको लगता है कि अगर आप उनसे प्यार करोगे, चिपकोगे, उनका ख्याल रखोगे तो वो आपसे प्यार करने लग जाएंगे। ये आपने गलत फॉल्स एक अपना परसेप्शन बनाया हुआ है लाइफ के बारे में, जो कि गलत है। स्टडीज़ इसके बिल्कुल ऑपोजिट कहती हैं। वो ये कहती हैं कि जितना आप खुद को प्यार करते हैं, जितना आप प्रोग्रेसिव रहते हैं, जितना आप अपनी केयर करते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपकी तरफ वापस आते हैं, आपसे प्यार करते हैं। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये कि वो फेक बनने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको खाने में ये पसंद है तो मैं भी बोल दूंगा ये पसंद है, उसको फ़लाँ मूवी पसंद है तो मैं भी बोल दूंगा, उसको फ़लाँ एक्टर पसंद है तो मैं भी बोल दूंगा मुझे भी वही पसंद है। आप फेक बनने की कोशिश करते हैं। और ये तो मैं जस्ट छोटी सी मिसालें दे रहा हूँ, इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी मिसालें भी हैं कि लोग अपना रिलीजन छुपाते हैं, लोग अपनी चीज़ें छुपाते हैं, अपने नापसंद पसंद छुपाते हैं, अपने ओपिनियन छुपाते हैं, इस वजह से ताकि वो नाराज़ ना हो जिनसे वो प्यार करते हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है कि क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी को छुपा रहे हैं, साइंस ये कहती है कि 3 महीने से ज़्यादा आप अपनी पर्सनैलिटी को नहीं छुपा सकते। तो क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी को छुपाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है उनको पता चल जाता है और वो फिर आपको हेट करने लग जाते हैं और फिर वो आपका कनेक्शन नहीं रहता। अगर आपने फेकनेस के ऊपर जैसे ताश के पत्तों का महल बनाते हैं, तो वो अगर ज़रा से एक ताश का पत्ता भी हिला तो सारा महल गिर जाएगा। तो इसलिए जब उनको पता चलता है आपके बारे में कि आपके अंदर ये मिस्टेक्स हैं या आपके सोचने का नज़रिया ये है, तो वो रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लव मैरिज हुई, मतलब लड़का लड़की इतना प्यार करते हैं कि वो सबसे लड़ रहे हैं कि मुझे इसी से शादी करनी है, शादी के 1-1.5 महीने बाद डिवोर्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको बस पता चलता है कि जो हमने सोचा था वो तो ये इंसान है ही नहीं। तो इसलिए कभी भी फेक ना बने, जो आप ओरिजिनल हैं वही रहें, अपने ओपिनियंस को शेयर करें, आप नेचुरली कनेक्ट होंगे उस इंसान से जो आपसे प्यार करता होगा, आपको अपने जैसा। ये एक फ़िल्टर करने का तरीका है, जैसे वो शाहरुख खान की मूवी में था कि उसने कहा था कि आप जब चेयर खरीदने जाते हैं तो आप बहुत सी चेयर्स के ऊपर बैठ के देखते हैं कि कंफर्टेबल है या नहीं, लेकिन जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आप बस जो भी आपको मिल रहा होता है उसी से रिलेशनशिप में आ जाते हैं और फिर उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पहले उसको चेक तो करें वो इंसान कैसा है, अपने आप को चेक करें कि आप दोनों का मिजाज मिलता है, आइडियाज़ मिलते हैं, सोचने का नज़रिया मिलता है। अगर वो बाहर घूमने वाली है और आप घर पे बैठना पसंद करते हैं, या वो ज़्यादा खाना पसंद करती है और आप कम खाते हैं, या वो ज़्यादा मूवीज़ देखना पसंद करती है और आप बुक्स पढ़ने वाले हैं, तो अपनी पर्सनैलिटी को समझें। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें भी फिर रिलेशनशिप में मैटर करती हैं। शायद ये आपको अभी ये छोटी सी मिसालें लग रही होंगी, लेकिन शादी के बाद ये चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, आप दोपहर 1 बजे तक सोते हैं, वो सुबह जल्दी उठने वाली है, लड़ाइयाँ होंगी इस चीज़ के ऊपर, या वो रिलीजियस है आप नहीं है, इन चीज़ों पे लड़ाइयाँ होंगी, फिर वो हेट्रेड बन जाती है। तो इसलिए डोंट बी फेक। तीसरी चीज़, डोंट बी अफ्रेड। ये भी इसी से रिलेटेड है। अपने अंदर से डर निकाल दें। अगर आप चाहते हैं कि आप लो वैल्यू ना बने, लोग आपको ना छोड़ के जाएं, लोग आपसे प्यार करें, चेस करें, तो आपको करना यह है कि आपको अफ्रेड नहीं होना, यानी कि डर को मिटा देना है अपने अंदर से। प्रॉब्लम ये है कि हम इतना ज़्यादा डर में जीते हैं कि कहीं मुझे छोड़ ना दे,
आज का पूरा दिन मैसेज नहीं आया, कहीं ये किसी और से प्यार तो नहीं करने लग गई या चली तो नहीं गई। इस तरह का जो डर है ये पैनिक क्रिएट करता है और आप फिर उनको चेस करते हैं, मैसेजेस करते हैं। तो इसलिए डर को मिटा दें अगर आप चाहते हैं तो। उनको आने दें, हमेशा उनको मैसेज करने दें, उनको कॉल करने दें, रिलैक्स रहें और वो आएंगे। लोगों को उनकी औकात पे रखा करें, ठीक है, ज़्यादा सर पे मत चढ़ाया करें। वो नॉर्मल इंसान है, जितना वो प्यार करे आपको उतना ही प्यार करना है। तीसरी चीज़ चौथी चीज़ लिव अप टू स्टैंडर्ड्स। अपने लाइफ में ना कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना, आपको कोई भी मिल रहा है, आप उसी से लव कर रहे हैं और उसी बस, अक्सर मैंने देखा लड़कों को कि यार गर्लफ्रेंड तो एटलीस्ट मिल रही है, इस मेंटेलिटी में होते हैं और इसलिए फिर वो कभी ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। क्योंकि आप ज़िंदगी के अगर एक हिस्से में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं तो फिर दूसरे हिस्से में भी करेंगे, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल आप रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आपको कोई भी लड़की मुंह लगाती है तो आप फ़ौरन उससे शादी करने को तैयार हैं। इसी तरह फिर जब आप जॉब इंटरव्यू पे जाएंगे आपको कम सैलरी भी मिल रही होगी आपका, क्योंकि वो बिहेवियर पैटर्न इस तरह का बन रहा है, आप बोलेंगे बस मिल तो रही है, जॉब तो मिल रही है। फिर लाइफ के अदर हिस्सों में भी यही होगा कि लोग आपको जलील करेंगे, मतलब आपके साथ बुराइयां होती रहेंगी लेकिन आप कहेंगे एटलीस्ट निज़ाम तो चल रहा है मेरा। तो ये गलत सोच होती है। इसलिए अगर लाइफ के किसी एक हिस्से में आप स्टैंडर्ड मेंटेन कर लें तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाती है। मेरा एक दोस्त था, एक पर्सनल मिसाल देना चाहता हूँ। वो कपड़ों के मामले में ना बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहूँगा मैं उसे, स्ट्रिक्ट था। वो कभी भी हल्की जगह से कपड़े नहीं लेता था। वो लेना है तो ब्रांड के ही कपड़े लेने हैं, भले मैं एक शर्ट ले लूँगा, भले एक पैंट ले लूँगा, लेकिन लूँगा ब्रांड की। क्योंकि उसने शुरू से स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ था, अपने आप को बताया था कि मैंने इस पे रहना है। वो बाद में बहुत तरक्की कर गया और बहुत कुछ बन गया, क्योंकि उसने अपने आप को ट्रेन किया कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिया। जब आप बड़े टारगेट रखते हैं तो फिर आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, फिर आप मेहनत करते हैं, हाथ पाँव मारते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है अपना स्टैंडर्ड बना के रखें, ठीक है। कोई भी राह चलता आपसे प्यार करने को तैयार है तो आप शुरू ना हो जाएं कि चलो गर्लफ्रेंड तो मिल रही है या बॉयफ्रेंड तो मिल रहा है एटलीस्ट, ठीक है। लव योर सेल्फ ओनली। आखिरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कदर कम ना हो, लोग आपसे प्यार करें, जो छोड़ के वो भी वापस आए, कदर करें, तो अपने आप से प्यार करें। जिस दिन आप ट्रूली अपने आप से प्यार करने लग जाते हैं, लोग आपसे प्यार करने लग जाते हैं। अपने आप से प्यार करने का मकसद क्या है? अपनी बॉडी की केयर करना, अपनी माइंड की केयर करना, हर टाइम प्रोग्रेसिव रहना, बुक्स पढ़ना, चीज़ें सीखना, हर टाइम खुद को कुछ समझना, ठीक है। खुद को अच्छा समझना या बेहतर समझने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को कम समझें। इसका सिंपल ये मतलब है कि आप खुद को भी वैल्यू दें। एज अ ह्यूमन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मैंने देखी है लोगों में, और मेरे पर्सनल साथ भी हुई है ये, कि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाती हैं। लोगों की नीड्स पूरी करने के लिए हम 10 कदम आगे तक जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कोई इज्जत नहीं रहती, कोई वैल्यू नहीं रहती, और हमारी ज़िंदगी जो है वो दिन ब दिन गड्ढे में उतरती जाती है। हमें लगता है कि यार लाइफ और बर्बाद होती जा रही है, क्योंकि आप दूसरों को फिक्स करने में लगे हैं, दूसरों की लाइफ बनाने में लगे। तो इसलिए अपने आप से प्यार करें, अपनी लाइफ बनाते रहें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वी हैव अ गुड डे।